हाँ चलो बच्चों देखियो, जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स में हमने 3-4 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और 3-4 लेक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। और आज जो टॉपिक है हमारा वो है जो टॉपिक हमें वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बारे में हमें पढ़ना है। एक्चुअली टेस्ट क्रॉस है कुछ नहीं, मेंडल का ही एक एक्सपेरिमेंट टेस्ट है जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम टेस्ट क्रॉस क्यों है। मैंने एक ऐसा क्रॉस जो टेस्ट कर रहे हैं, किस लिए टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने की ज़रूरत क्या थी। तो टेस्ट करने की ज़रूरत ये है कि जैसे मेंडल कह रहे हैं कि हमने जो भी पेरेंट्स लिए हैं, एक पेरेंट्स का है, तो जो भी पेरेंट्स लिए हैं, मान लो कि हमने मेल लिया है, ये हमने फादर ली है, जो भी फादर ली है, या फिर हमने इसे कैरेक्टर में हमने इसे टॉल रखा है, या फिर हम इसे कलर के हिसाब से वॉयलेट लेंगे, ठीक है, या फिर सीड कलर में अगर हम येलो लेंगे तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये अपने आप में एक प्योर कैरेक्टर, ये अपने आप में एक प्योर कैरेक्टर है। उसी तरह अगर हम मदर पार्ट से देखें तो उसमें डॉर्फ है, ठीक है, उसमें वाइट है, कलर के हिसाब से वाइट है, और सीड कलर के हिसाब से येलो और ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है, यानी कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इन दोनों कैरेक्टर के हिसाब से मेंडल 100% श्योर है। अभी मतलब दोनों एंगल से आप देखिएगा, पहले एंगल से समझा रहा हूँ कि मेंडल के हिसाब से, मैं पहले मेंडल के हिसाब से समझा रहा हूँ, और दूसरा में समझाऊंगा कि जब जीन की डिस्कवरी जब हो चुकी थी तब, ठीक है, जनरल के। तो मेंडल जब थे तो वो कहते थे कि जो पेरेंट्स पार्ट है, पेरेंट्स मेल हो या फीमेल हो, वो प्योर ब्रीड है, ठीक है, प्योर ब्रीड है। जो फादर है, ठीक है, फादर है वो प्योर ब्रीड है, और मदर साइड से ये प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड मीन्स कि इनका जो गैमेट होगा, जो क्रोमोसोम पेयर होगा, जो फैक्टर जो पेयर होंगे वो होमोजाइगस में होंगे, यानी कि ये टीवीटी भी हो सकते हैं। ये प्योर ट्री है और ये भी होमोजाइगस है लेकिन प्योर है। होमोजाइगस डोमिनेंट में है, होमोजाइगस रिसेसिव में है, और ये प्योर ब्रीड है। ये जानते थे वो, इस बात को 100% श्योर थे, वो जानते थे, ठीक है। इनके अगर हम क्रॉस कराए जाए टॉल और डॉर्फ के बीच में कहा है, तो जो F1 जनरेशन आया, वो प्योर ना आके वो हाइब्रिड आ गया, पहला पॉइंट कि फादर साइड से प्योर ब्रीड है। दूसरा पॉइंट, मदर साइड से भी प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड मीन्स कि ये होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस है। F1 का जो आया वो हेट्रोजाइगस में आया। हेट्रोजाइगस हाइब्रिड नेचर का है, हाइब्रिड, यानी ये प्योर नहीं है, ठीक है, ये प्योर नहीं है। अगर हमने इसका सेल्फिंग किया तो जो रेशियो आया था वो आया था 3:1, मतलब जो 1 था वो होमोजाइगस है और प्योर है। देखिए मेंडल क्या क्या जान गए थे। पहला पॉइंट, फादर साइड से वो प्योर ब्रीड है, होमोजाइगस है, मदर साइड से भी प्योर ब्रीड है, होमोजाइगस है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, F1 जनरेशन वाले बच्चे जो हैं वो हेट्रोजाइगस है, प्योर नहीं है, इनमें मिलावट है, यानी कि ये टीटी है, ये स्मॉल टी है, तो इनके अंदर एक कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, ठीक है। दोनों एंगल सोचिएगा। मेंडल के हिसाब से ये तो अब कोई पौधा तो है नहीं कि ना पौधा बड़ा होकर बोले कि भाई मैं लंबा हूं तो मैं कैपिटल टी वाला हूं, ये उसके माथे पे तो लिखा नहीं है ना, वो तो हमें पता कराना पड़ेगा ना। तो मेंडल साहब ने ये जीन वाले के एंगल से ना देके उन्होंने क्रॉस करा कर देखा था कि मदर फादर से जो पहले जनरेशन आया था
वो टॉल आया था, लेकिन इन दोनों का जो बच्चा है वो हाइब्रिड है, और इनका सेल्फिंग करने के बाद कुछ टॉल भी आ रहे हैं, और कुछ डॉर्फ भी आ रहे हैं, डॉर्फ भी आ रहे हैं। तो इसमें जो 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 वन वाला था वो प्योर है और होमोजाइगस है, और जो जो ये है, ये इसके बारे में वो जानते नहीं, श्योर नहीं थे कि एक्चुअली में है क्या। वो हेट्रोजाइगस बोले, होमोजाइगस बोले, मतलब प्योर है कि इम्प्योर है, उन्हें पता नहीं था। तो इसी चीज को पता करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट किया, उस टेस्ट का नाम था क्रॉस टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस नाम था उनका ना, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखेंगे, टेस्ट क्रॉस का जो डेफिनेशन है मैं लिख रहा हूं आपको। टेस्ट क्रॉस का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह बनता है कि टू डिटरमाइन मतलब जानना, डिटरमाइन या नो द जीनोटाइप ऑफ F2 phenotype dominant। देखिए, हमें जानना है जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन का, ये F1 है, ये F2 जनरेशन का है। F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक डोमिनेंट जानना है, जीनोटाइप जानना है। F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक जो डोमिनेंट है, जो देखने में बड़ा है, जो दिखने में टॉल है, दिखने में वो टॉल है, इनका जीनोटाइप हमें जानना है कि इनका जो जीनोटाइप है या तो TT है, मुझे पता नहीं है, या फिर कैपिटल T स्मॉल t है, मुझे पता नहीं है। मुझे वैसे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। पहला बात कि हमें टेस्ट क्रॉस करना है। टेस्ट क्रॉस करना है किसका, ये F1 है, ये F2 है। F2 जनरेशन में जो डोमिनेंट वाले हैं, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो 1:2:1 आया था ना। तो हमें F2 F2 जनरेशन का जो डोमिनेंट वाले हैं, जो दिखने में लंबे हैं, उनका हमें जीनोटाइप जानना है कि वो कैपिटल टी वाले हैं, यानी कि होमोजाइगस वाले हैं, ठीक है, या फिर हेट्रोजाइगस वाले हैं, होमोजाइगस है। इसका फायदा क्या था, हमें पता नहीं था कि जो सेल्फिंग कर करके हमने प्योर बनाया था, इनका भी सेल्फिंग कर करके हमने प्योर बनाया था। मतलब इनके आने वाली हर पीढ़ी एक जैसे ही बच्चे बनेगा। अगर ये प्योर ब्रीड है और ये ड्वार्फ प्योर यानी छोटे हाइट वाली प्योर ब्रीड है, तो ये इनके आने वाली नस्लें भी छोटी ही होंगी हर जनरेशन में। इनका अगर दादा परदादा लंबे थे और उनके आपस में सेल्फिंग कर करके हमने एक टीटी बनाया है, तो इनका आने वाला जनरेशन भी सेल्फिंग कर करके वो टीटी ही होंगे, कैपिटल नहीं कि प्योर टॉल होंगे। उसी तरह अगर हमें इसमें इनका भी अगर हमें पता होता, ये जो F2 वाले में जो रिसेसिव है, होमोजाइगस है, इनका भी अगर हम सेल्फिंग करते जाए, इनका हर जनरेशन F3 F4 F5 F6 हर लोग ड्वार्फ ही आएंगे। लेकिन जो ये वाले हैं, ये लोग क्या आएंगे, इनका हम सेल्फिंग करें तो किसी जनरेशन में टॉल आता था, किसी जनरेशन में ड्वार्फ आता था। मतलब माथा खराब करने वाली बातें होती थी। तो हम ये क्या करें, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला कि उन्होंने पेरेंट्स को उठाया, मतलब F2 जनरेशन की एक डोमिनेंट को उठाया, ठीक है। उन्होंने F2 जनरेशन के एक डोमिनेंट को उठाया, टेस्ट कोर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये पेरेंट का जनरेशन था, ठीक है, ये मेल ये फीमेल, इनके बच्चे जो आए वो टॉल आए यानी कि ये F1 था। इनका सेल्फिंग किया, इन्हों में F2 आया,
लेकिन 3:1 रेशियो में आया। हमें इनका पता करना है, तो हमने जो ये जीनोटाइप जो आता था, तो उन्होंने इनमें से ये भी टॉल है देखने में, और ये भी टॉल है देखने में, जब जीन की डिस्कवरी हो गई थी तो जीन वालों ने कहा था कि जो टॉल वाले हैं ये इस तरह के होमोजाइगस कंडीशन रखते हैं, और जो ये एक टॉल है वो इस तरह के कंडीशन रखते हैं, ये इस तरह का कंडीशन रखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों डोमिनेंट में से किसी एक को मेल बना दिया। ठीक है, मेल बना दिया। तो हम पहले केस में ले रहे हैं कि एक प्लांट को इन्होंने बना दिया मेल, किसी एक कंडीशन को उठाया, मतलब होमोजाइगस वाले को उठाया हमने, और इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कर दिया। मतलब रिसेसिव पेरेंट से मतलब ड्वार्फ वाले कंडीशन से कर दिया। ठीक है, रिसेसिव ड्वार्फ कंडीशन से कर दिया, यानी कि ऐसी माँ उठाई जो स्मॉल टी थी। ठीक है, अब देखिए ये भी है होमोजाइगस, यानी कि ये दोनों एक तरह के गैमेट बनाएंगे। इनका भी गैमेट कुछ इस तरह बनेगा, इसका गैमेट भी जब ये सेग्रीगेट होंगे तो इनका गैमेट भी कुछ इस तरह बनेगा, इनके भी गैमेट्स कुछ इस तरह बनेंगे, एक तरह के गैमेट बनेगा। होमोजाइगस कंडीशन है ना, तो होमोजाइगस वाले एक तरह के गैमेट बनाते हैं। इनका जो आरसी पुनेट का जो स्क्वायर के हिसाब से अगर हमने ब्रीड बनाए, चांस बनाए, फैक्टर बनाए, तो इनका जो फैक्टर आता है वो किस इस तरह आता है। इस टी को यहां रखिए और इस टी को यहां रखिए, कैपिटल टी एक, ये याद रखिएगा, ये वो टॉल हैं जो F2 जनरेशन में आए थे। F2 जनरेशन का डोमिनेंट फिनोटाइपिक है, F2 जनरेशन का डोमिनेंट फिनोटाइप है। ठीक है, F2 जनरेशन का फिनोटाइप है। उन्होंने एक पेरेंट्स उसका मेल बना दिया, फीमेल के लिए उन्होंने रिसेसिव को ले लिया। अब पेरेंट्स बनाइए, बच्चे इनके बनाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए सारे के सारे बच्चे टॉल आ गए, इसका रेशियो है 1:1:1:1 रेशियो में ना देके सारे के सारे टॉल आ गए। इस टॉल आने से कुछ चीजें पता चलती है। क्या पता चलती है? पहला कंडीशन कि अगर मैंने रिसेसिव ड्वार्फ का जीनोटाइप मुझे पता था, कि इनके बारे में पता था कि सारे ड्वार्फ हैं और ऐसे जीन रखते होंगे जिसके आने में नस्लें भी छोटी ही पैदा होगी, यानी कि स्मॉल टी। बड़े कैपिटल के लिए इन्होंने ये कहा कि ये इससे साबित होता है कि जो मेल वाले हैं वो एक तरह के गैमेट रखते होंगे, इसीलिए अपना जो गैमेट डिस्ट्रीब्यूट किया तो सब में एक जैसा ही दे दिया कि मेरे पास जाए तू भी ले जा, और जो मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ सब लंबे पैदा होगी, यानी कि मैं एक जैसा ही गैमेट बना रहा हूँ। ये लोग एक जैसा गैमेट बना रहे हैं, इसलिए पता चल रहा है कि जो मेल पार्ट है, जो यानी कि जो F2 जनरेशन में जो डोमिनेंट था, उसमें एक कंडीशन ऐसा था, माने एक जनरेशन ऐसा था कि वो होमोजाइगस कंडीशन में थे, होमोजाइगस कंडीशन में एक जैसे गैमेट फैलाने वाले। सेकंड केस में क्या लिया उन्होंने? सेकंड केस में क्या लिया कि पेरेंट तो रिसेसिव रखा, फीमेल पार्ट में रिसेसिव पेरेंट्स तो रखा, ठीक है, ठीक है। F2 जनरेशन का जो मेल बनाया है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बना दिए, इसको मेल बना दिया, इसको फीमेल बना दिया, ठीक है। अब ये जो मेल वाला है, जब ये अपना गैमेट बनाएगा, यानी स्पर्म कह लीजिए, एंथेरोजोइट्स कह लीजिए, वो देखिए यहाँ पे एक जैसे गैमेट बना रहे थे, यहाँ पे ये लोग दो तरह गैमेट बनाएंगे। देखिए दो तरह गैमेट बना रहे हैं। ये जो होमोजाइगस कंडीशन है, ये तो एक ही तरह गैमेट बनाएगा, ना। तो इनका अगर हम क्रॉस करें, आरसी पुनेट के हिसाब से अगर हम इन्हें क्रॉस करें, तो देखिए
एक टी यहाँ, एक स्मॉल टी यहाँ, इनका गैमेट रखिए, इनका यहाँ रखिए, एक स्मॉल टी, स्मॉल टी यहाँ बनाइए। यहाँ क्या भराएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या भराएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या भराएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या भराएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए 50% जो बच्चे पैदा हुए वो टॉल हुए, 50% जो बच्चे पैदा हुए वो टॉल हुए, 50% जो बच्चे पैदा हुए वो डॉर्फ हुए, वो डॉर्फ हुए, 50% जो है डॉर्फ है। इनका रेशियो आया 1:1। देखिए 50-40 1:1 है, माने एक तरह के बच्चे होंगे। जैसे 100 प्लांट है तो 100 में से 50 प्लांट ऐसे हैं जो लंबे लंबे पैदा हुए हैं, उनमें से 50 प्लांट वो हैं जो छोटे छोटे पैदा हुए हैं। तो इनसे क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि जो मेल पार्ट में जो रखा गया था वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहा होगा, इसीलिए उसने 2 तरह के गैमेट बनाए। और अपने तरफ से गैमेट जब दिया तो कुछ ऐसे दिया कि किसी को दिया तो कुछ बच्चे लंबे पैदा हो गए, और उसने से कुछ गैमेट्स ऐसे को दिया जिसके बच्चे छोटे पैदा हुए। यानी कि 2 तरह के गैमेट बनाने वाली हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसके बच्चे पैदा हुए होंगे। इसीलिए इस बात से कहा कि जो 3:1 रेशियो में आया है, इनमें 2 तरह के हैं, एक होमोजाइगस कंडीशन में है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। यानी कि एक रेशियो ऐसा होगा जो कैपिटल टी रखने वाले होंगे, उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कैपिटल टी स्मॉल टी रखने वाले होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी रखने वाले एक ही हैं और ये 2 हैं, इसीलिए इनका रेशियो आया था 1:2:1। ये एक जो है वो रिसेसिव है, ये एक जो है एक डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। यही इनका टेस्ट क्रॉस का वो है एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, टेस्ट क्रॉस में अभी भी डिफरेंस बता दूं कि टेस्ट क्रॉस मेंडल ने क्यों किया था। तो पहला जवाब इसीलिए कि उन्हें जानना था कि F2 जनरेशन में जो डोमिनेंट जो दिखने में लंबे हैं उनका एक्चुअल में जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप अगर देखने से कैसे लग रहा है कि या तो मैं देख रहा हूं कि देखिए 3:1 में जो 3 वाले हैं उसमें से देखने में लग रहा है कि या तो टी होगा तो लंबे हो गए हैं, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी होगा तो लंबे हो गए। प्लांट के माथे पे तो लिखा तो है नहीं, हमें पता लगाना है। तो हमने पता लगाया है, उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमें पता लगाना है कि F2 जनरेशन के जो डोमिनेंट हैं उनका जीनोटाइप क्या है। लंबे तो हैं लेकिन किस तरह के लंबे हैं, होमोजाइगस कंडीशन वाले लंबे हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले लंबे हैं, हमें यही जानना था। और इसी का नाम है टेस्ट क्रॉस, मेंडल का टेस्ट क्रॉस इसी का नाम है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेंडल्स के। अच्छा, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक ही तरह का 7 कैरेक्टर दिए थे तो 7 कैरेक्टर में हम अलग अलग पढ़ रहे थे। या तो टॉल लेके चलेंगे, प्लांट का हाइट लेके चलेंगे, या फिर फ्लावर का कलर लेके चलेंगे, या कलर फ्लावर का पोजीशन लेके चलेंगे, या तो सीड का कलर लेके चलेंगे या सीड का शेप लेके चलेंगे, पॉड का शेप लेके चलेंगे या पॉड का कलर लेके चलेंगे। ठीक है, हम 7 का एक एक करके पढ़ रहे थे। तो एक मतलब मोनो क्रॉस बना रहे थे, उनको बच्चे हाइब्रिड पैदा होते थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहला रहा था। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 2 चीज़ें प्रूफ होती हैं, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक डोमिनेंट कैरेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे प्रूफ होती है, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से साबित होती है। सेग्रीगेशन का मतलब जो हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम हैं, किसी प्लांट में 22 होंगे, किसी में नहीं पेयर में होंगे, तो पेयर में जब उनके क्रोमोजोम बटेंगे तो बराबर बराबर गैमेट बनेगा। 2n था तो nn बटेगा, तो वो सेग्रीगेट हो रहे गैमेट। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, उसका डिटेलिंग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, इसी टेस्ट क्रॉस के आधार पर एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या किया कि मैंने आपको टॉल करके समझाया। एनसीईआरटी में जो दिया है वो एनसीईआरटी वाले चाहते तो आपको किसी भी एग्जाम्पल से ये पढ़ा सकते थे। वो स्टेम का हाइट लेकर पढ़ा सकते थे, वो फ्लावर का पोजीशन में पढ़ा सकते थे, या फिर पॉड का शेप या कलर या सीड का कलर या सीड का शेप के हिसाब से पढ़ा सकते थे। रिजल्ट सबके वही आते। तो उन्होंने 7 में से एक कैरेक्टर को उठाया, उन्होंने क्या फ्लावर का कलर।
फ्लावर का कलर को लेके उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। याद करिए कि फ्लावर का कलर कैसा था। अगर फ्लावर जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट कलर का था, माने पेरेंट्स तो प्योर थे, लेकिन उनका जो बच्चा जो पैदा हुआ F1 में किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर लेकर पैदा हुआ, तो जो कैरेक्टर F1 में दिखता था उसे ही डोमिनेंट कहते थे। याद करिए, आपको याद है ना कि F1 जनरेशन में जिस पेरेंट का गुण लेके पैदा हुआ वही कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाया। तो फ्लावर में एक मेल था, वो वॉयलेट कलर का था, एक पेरेंट था जो वाइट कलर के थी, लेकिन उसका F1 जनरेशन में जो हुआ वो आया वॉयलेट कलर का। तो इससे साबित हुआ कि वो जो F1 जैसे के जो बच्चे हैं उन्होंने जो कलर लेकर पैदा हुआ वो डोमिनेंट पेरेंट्स के कैरेक्टर लेकर पैदा हुआ। जैसे ये एक पेरेंट्स है, ठीक है, ये पेरेंट्स है, एक फ्लावर का कलर लिया गया है, ठीक है, फ्लावर का कलर लिया है, ये है वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट है, ये भी एक फ्लावर है, ये कलर है वाइट, ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन है। इनके जो क्रॉस कराया गया तो इनका जो बच्चे पैदा हुए वो वॉयलेट कलर का पैदा हुए। इनमें कहा गया ये F2 जनरेशन है, सॉरी F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो देखिए कि पेरेंट्स में से किसी एक कैरेक्टर को लेके जो F1 में बच्चे पैदा हुए वही कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाया। इसमें जो गुण है और इन्हें जीन के आधार पे जो कैपिटल W रखा गया जीन समझाने के लिए कि इनमें कलर पैदा करने वाले ये एलील होंगे, ये जीन होंगे। इसमें स्मॉल w कह दिया गया और इसमें आया कैपिटल W। तो वो कहता था कि मैं भी हूँ कलर देने वाला, लेकिन मैं तुम पे भारी हूँ, मैं वो कलर लेके आऊँगा, इसलिए मैं डोमिनेंट कहलाऊँगा। इनके जो बच्चे हैं ये हैं वॉयलेट लेके आए। इसमें कैपिटल वाले होमोजाइगस कहलाए, ये हेट्रोजाइगस कहलाए, ठीक है, ये भी हेट्रोजाइगस कहलाए, और हेट्रोजाइगस में जो कलर लेके आया वो डोमिनेंट कहलाया। इनका जब सेल्फिंग किया गया तो सेल्फिंग करने के बाद कुछ बच्चे ऐसे आए जो कैपिटल W लेके आए, यानी 1। कुछ ऐसे बच्चे आए जो कैपिटल W स्मॉल w लेके आए, यानी 2। कुछ बच्चे ऐसे आए जो स्मॉल w लेके आए, यानी 1। देखिए ये है रिसेसिव, हमें पता है, और टॉल वाले समय में बताया था कि पेरेंट्स को पता है कि पेरेंट्स प्योर हैं, ये प्योर है। पहला कंडीशन क्या पता कि मुझे पता है कि पेरेंट्स दोनों प्योर हैं। दूसरा मुझे पता है कि F1 में आने वाले बच्चे भी हेट्रोजाइगस है और वो हाइब्रिड है, प्योर नहीं है। तीसरा मुझे पता है कि F2 जनरेशन में जो रिसेसिव वाले हैं वो प्योर हैं और वो होमोजाइगस है। बस मुझे यही दो नहीं पता है कि ये लोग हैं क्या। जीन के आधार पर देख के लगता है कि जीनोटाइप में कैपिटल है, लेकिन वो कैसे साबित करेंगे मेंडल। तो मेंडल ने क्या किया कि इसमें से दोनों केस को उठाया और उन्होंने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दी। देखिए इन्होंने उठाया F2 जनरेशन का एक टॉल उठाया, ठीक है, टॉल उठाया और उन्होंने क्रॉस करा दी अपने रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, यानी कि स्मॉल w, ठीक है, स्मॉल w। अब इन्होंने क्या किया कि इसने क्या किया कि दो तरह एक ही तरह का गैमेट बनाया। होमोजाइगस है तो एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, देखिए एक तरह गैमेट बनाएगा। ये भी होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमेट बनाएगा, स्मॉल w। अब इनका पुनेट स्क्वायर के हिसाब से क्रॉस करा दीजिए, चांसेस देखिए, यहाँ पे लिखिए कैपिटल W, यहाँ पे लिखिए स्मॉल w। अब देखिए कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि सारे के सारे कैपिटल W और स्मॉल w ही करके आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे वॉयलेट कलर के आ गए, वॉयलेट कलर के आ गए, यानी सारे के सारे डोमिनेंट वाले ही कैरेक्टर लेके आ गए। डोमिनेंट के कैरेक्टर एक ही जनरेशन, जो F2 जनरेशन में पहले वाले जनरेशन का गुण लेके आ गए। तो इससे साबित हुआ कि एक ऐसा यहाँ पे सॉरी वॉयलेट कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा फ्लावर का कलर है, ऐसा गैमेट दिया था कि उसकी सारे नस्लें से वॉयलेट कलर की ही पैदा हो रही है।
तो हो इस बात को मान लिया जाए कि उसके पास जो गैमेट था वो होमोजाइगस कंडीशन में था और उसने एक तरह के गैमेट पैदा किए होंगे, ये मान लो। दूसरा केस में क्या किया कि इन्होंने ये उठाया कैपिटल W और स्मॉल w, इन्होंने क्रॉस करा दिया स्मॉल w वाले से, कैपिटल W स्मॉल w, इन्होंने क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि कैपिटल W 2 और स्मॉल w 2, यानी कि 1:1 रेशियो आ गया। इससे साबित हुआ कि जो हमने ऐसे डोमिनेंट को मेल बनाया था जिसने 2 तरह के गैमेट दिए थे और दोनों का अलग अलग गुण आया। कुछ आया वॉयलेट, ये लोग आए वॉयलेट, और ये लोग आए प्योर वाइट, ठीक है, प्योर वाइट आ गए। यही टेस्ट क्रॉस है, समझ गए आप लोग। अब हम इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।